3 मकई के दाने। तारीखी वाकयात में ऐसे इसबाक छुपे होते हैं जो जिंदगी के बेहतरीन असूल दे देते हैं, यहाँ तक कि इंसान को इसकी जिंदगी में पेश आने वाले कई मुकामात पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक अक्लमंद बाबा ने 3 आदमियों को 3-3 मकई के दाने दिए और बोला कि जाओ इससे अपना गुजारा चलाओ। पहले आदमी ने तीनों मकई के दाने एक गर्म पानी के प्याले के अंदर घोले, शोरबा बनाया और पी गया। दूसरे ने इसकी बेसब्री से सबक हासिल किया और अपने 3 दाने जाकर बाहर मिट्टी में दबा दिए। 1 महीना वो इनको पानी देता रहा और इनकी अच्छी देखभाल करता रहा। 1 माह बाद इसने वो पौधे देखे तो मकई के 3 तने निकल चुके थे। इसने मकई के तीनों पौधों पर से तमाम खोशे इकट्ठे किए और इसका 3 दिन का गुजारा चल गया। 3 दिन उसने 2 वक्त की रोटी का सामान इस 1 माह की मेहनत से कर लिया। तीसरा आदमी अपने बाकी दोनों दोस्तों की बेवकूफियों को चुपचाप देखता रहा और इनसे सीखता रहा। इसने तीनों दाने बो दिए और 1 माह बाद जब इस पर छलियां निकल आई तो इसने एक पौधा लगा रहने दिया और इससे दाने उतार लिए और फिर से जमीन में बो दिए। दूसरे पौधों से एक छली उतारी और अपनी महबूबा को खिलाई और तीसरे पौधे से जो छलियां उतारी वो खुद थोड़ी थोड़ी करके काफी दिन चला ली। 1 माह बाद फिर से और ढेर सारे पौधे निकल आए और इसने मकई का खेत लगा लिया। वो हर माह अपने खेत को मजीद वसी करता गया और इसने गांव का सबसे बड़ा खेत लगा लिया। इसे महबूबा से शादी की और अपनी छलियों के खेत की वजह से इसे दोबारा कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। तुमने इस बाब में भरोसा किया था, मैंने मसबुल इस बाब पे। हम दोनों एक ही गांव से थे लेकिन हम में बहुत फर्क था। मेरे पास डिग्री थी, मैं इंग्लिश बोल सकता था, लाहौर के एक मल्टी नेशनल इदारे में मुलाजिम था। मुलाजिम भी क्या गुलाम ही समझे। गांव जाता तो लोग रश करते, अब्बा सीना चौड़ा करके चलते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनके इस सीना चौड़ा करने की कीमत मेरी गुलामी है। सुबह 9 से 5 की औकात थी लेकिन ये सिर्फ पेपर्स में लिखे जाने वाले औकात थे। हकीकत तो ये थी कि मैं और मेरे जैसे हम वक्त मुलाजिम होते थे। नौकरी खत्म होने के बाद भी नौकर ही होते थे। कभी कभी तो अपना नाम भी भूल जाता है। मसनूई मुस्कुराहटें, मसनूई माहौल, लेकिन अब्बा बहुत खुश था। इसने मेरी तालीम के लिए जो ज़मीन बेची थी, मेरे बाबू बन जाने से वो कीमत वसूल हो गई थी। गांव जाता तो मुस्तकीम का भी ख्याल आता। लाहौर में कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि इससे कोई कांटेक्ट करता। वैसे भी बेचारा एक मामूली सा मदरसे का फारिग अल-तहसील लाहौर में किया कर लेता। आखिरी बार सुना था कि किसी नई सोसाइटी में बच्चों को जाके कुरान पढ़ाता है। वैसे भी मुस्तकीम से मिलने से मेरे कौन से कांटेक्ट बनने थे। इस बार गांव गया तो सोचा पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाए। वैसे भी ये गांव ही था जहां थोड़ी बार टूर बन जाती थी, भरम रह जाता था। हमारी जिंदगी भी अजीब हो जाती है। शहर और गांव हर जगह अजनबी बन जाते हैं। मैं घर से निकला तो सामने से मुस्तकीम आ रहा था, वही दोस्ताना मुस्कुराहट और सेहत पहले से काफी बेहतर। मेरी आंखों में कौवे की पंजों के निशान गहरे हो गए, बल्कि पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कौवे ने चोंच भी मारी हो। दिल चाहा मुस्तकीम शिकायतें करे, कहे कि इसका लाहौर में गुजारा नहीं होता, मैं इसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर दूं तो वो एहसानमंद होगा। फिर मैं इससे कहूं कि पगले, ये कारो रिपोर्ट कल्चर है, तुम्हें अपनी दाढ़ी मुंडवानी पड़ेगी, रगड़ कर शेव करनी पड़ेगी, टखनों से ऊंची शलवार उतार कर ग्रेज वाले पतलून पहने पड़ेंगे कपड़े। तुम कर लोगे, फिर मैं तुमसे क्या हंसूंगा, कहूँगा कि और हाँ, इसके लिए एक अच्छी सूरत वाली डिग्री भी चाहिए। काश तुम्हारा अब्बा भी तुम्हें कुरान पढ़ाने की बजाय कोई डिग्री दिला देता। कैसे हो मुस्तकीम? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, कब आए लाहौर से? बस जुमेरात को आया था, इंशाल्लाह इतवार को वापसी है। क्या कर रहे हो आजकल? बस 2-3 छोटी दुकानें ली हुई हैं। दुकानें? मैंने हैरत से पूछा, कहाँ से, किस जगह?
بس بھائی ایک دکان ارم شاپنگ مال میں ہے، دوسری فردوس شاپنگ سینٹر اور تیسری گلاب سینٹر میں۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرا مذاق اڑایا ہو۔ تو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا؟ نہیں بھائی، کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ نے اس کے ذریعے ہی تو رزق کھولا ہے، لیکن ان 2-3 دکانوں کے لیے تو بہت سرمایہ چاہیے۔ بس اللہ نے بندوبست کر دیا سارا، برکت دی، اس کا کرم ہے۔ لیکن کیسے؟ بات یہ ہے بھائی، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے اس باپ پہ بھروسہ کیا تھا۔